अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी PSL अंडर टेरर थ्रेट, फॉरेन प्लेयर्स वार्न्ड। मेजर गौरव आ रहा है, मेजर राइड की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मलिक शक्लान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Good morning, sir. Morning, brother. Morning, Cheers, morning. Cheers, 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 cheers. Yeah. Music. Cheers. अच्छा दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिर से एक एपिसोड हमारा कल टाइम्स ऑफ इंडिया पे रिलीज हुआ है। आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा वो एपिसोड। ये पूरा ना एक इकोनॉमिक वॉरफेयर वाला मामला चल रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लड़ाई हो क्यों रही है, उसके पीछे मूल कारण क्या है। क्योंकि हम लोग कह रहे हैं लड़ाई हो रही है, बॉम्ब, मिसाइल, ये सारी की सारी चीज़ें मीडिया बात कर रहा है, लेकिन मीडिया ये नहीं बता रहा लड़ाई हो क्यों रही है, इससे फ़ायदा किसको है। क्योंकि अगर कोई चीज़ लगातार होती है तो किसी ना किसी का या तो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। और ये फ़ायदा और नुकसान सिर्फ वो नहीं कि बिल्डिंग में आग लग गई और किसी के ऑयल रिफाइनरी में बम मार दिया। नो नो नो, इट्स बियॉन्ड दैट यार। ये बहुत एक इंट्रिकेट, बहुत सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक वॉरफेयर का सीन है जो आप अभी ईरान में देख रहे हैं। ईरान, आप इजराइल, यूएस, पूरे मिडल ईस्ट, जो भी आप देख रहे हैं, तो इंग्लिश में है ये। साउथ इंडिया से हमारे भाई बहनों ने बोला कि अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो बेहतर होगा, और एनआरआई ऑडियंस ने भी काफ़ी बोला, तो फिर वी स्टार्टेड दिस ओपन कॉलर। इसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप लिंक पे क्लिक कीजिए एंड वॉच दिस एंड गिव अस योर फीडबैक है कैसा लगा आपको, और हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट वी आर विलिंग टू इम्प्रूव, वी आर विलिंग टू लर्न। अगर आप हमें फीडबैक देंगे तो हम फिर जान लगाएंगे इस पर। ठीक है प्रोड्यूसर, चलो लेट्स स्टार्ट। सर कल हम डिस्कस कर रहे थे PSL के बारे में। हाँ जी। पाकिस्तान का एक ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, जमात उल अरर। अरर अभी तक दाल ही सुनी थी हमने। तो इन्होंने वार्निंग दी है फॉरेन प्लेयर्स को, जिसमें कुछ बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं, जैसे डेविड वार्नर हो गया, स्टीवन स्मिथ हो गया, और भी बहुत है, कि तुम PSL से बाहर निकलो। बेसिकली सारे फॉरेन प्लेयर को बोला है कि तुम पाकिस्तान मत आओ। हाँ, विड्रॉ कर लो PSL से। हाँ, फिर और ये भी बोला है अगर तुम आते हो, कुछ हुआ तो हम मतलब कुछ तुम्हें गारंटी नहीं दे रहे इस चीज की कि कुछ नहीं होगा, या तुम ट्रस्ट करो पाकिस्तान फोर्सेस पे और पुलिस पे कि कुछ नहीं होगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, तो अपना खुद देख लो। इसमें हिंदुओं की साजिश है, अभी तक निकली है? अभी निकल जाएगी। हाँ, कुछ टाइम में। हिंदुओं की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, क्योंकि PSL IPL, मैं बता रहा हूँ, इसमें वो जो आगाजी वाला कौन है, भट्टी, किसी भी दिन भट्टी का वीडियो आ सकता है। फुरकान भट्टी, किसी भी दिन भट्टी का वीडियो आ सकता है कि अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, मेरे सोर्सेज में बड़े खुफिया। एक रिपोर्ट आई थी, एक सर्वे हुआ था सर, फेवरेट पाकिस्तानी पास टाइम, एक सर्वे हुआ था। किसी का बाप को नहीं पता कौन सा सर्वे कब हुआ था, पाकिस्तानियों को एक सर्वे हुआ था सर। अब कि इस बार ऐसा हुआ कि शेखों ने बहुत पैसा डाल दिया PSL में अरबों डॉलर डाल दिया। तो फिर पता क्या हुआ, जब शेखों ने पैसा डाल दिया तो IPL इनसिक्योर हो गया, क्योंकि IPL भी शुरू होने वाला है। फिर IPL ने जो इनके ख्वारिज अल हिंदुस्तान है, ख्वारिज अल हिंदुस्तान ये ख्वारिज अल फितना अल हिंदुस्तान, कुछ तो भी है हिंदुस्तान, ठीक है, उनको फोन करा यहां से। और मुझे पता है कि यह फोन अजीत डोवल ने किया है, डोवल नहीं बोल पाते, अजीत डोवल ने किया है। और आपने बाकी तो फिल्म तुरिंदर देख ही ली होगी सर, उसमें किस तरीके से करते हैं। तो इन्होंने भाईजान, इन्होंने बोल दिया है और काम हो गया है, बस। हिंदुत्व की साजिश है, हिंदू तावा की साजिश है, क्योंकि मुस्लिम मुल्क कैसे आगे निकल सकता है, और PSL बहुत आगे। ये भट्टी का किसी भी दिन वीडियो आ जाएगा, देखिए। हम बहुत जेलस भी तो फील करते हैं इनसे, इनसिक्योर, जेलस, बहुत जेलस फील करते हैं, क्योंकि जो जज्बा इनमें है सर, वो किसी में नहीं है। पाकिस्तानियों में ये तो मानना पड़ेगा। तो जज्बे वाली कौम है। मदरसा का फीस भी ज्यादा होगा ना। मदरसा का फीस भी ज्यादा होगा। बट इसके वैसे मैं विस्तार में नहीं बोलूंगा, फैमिली चैनल है सर,
लेकिन बहुत ज़्यादा फीस है मदरसे की। बट इसके थ्रेट के बावजूद भी कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं पीएसएल के लिए। हाँ। इस थ्रेट के बाद तो एक तो इससे जो ग्लोबल इमेज है वो बहुत डाउन हो रहा है, पीएसएल का क्रेडिबिलिटी लूज कर रहा है, प्लेयर्स इतना फेथ नहीं दिखा पा रहे हैं उसमें, क्या हमें खेलने जाना चाहिए पीएसएल के लिए, ये भी बहुत डाउट चल रहा है। इसी के साथ साथ पीएसएल की जो ओपनिंग सेरेमनी होनी थी वो कैंसिल हो चुकी है, वो नहीं होगी, डायरेक्ट मैच खेलेंगे। मैच के वेन्यू कम कर दिए इन्होंने, 6 से 2 कर दिए, प्लेयर एग्जिट भी ले रहे हैं पीएसएल से। अब इनका ये बोलना है पाकिस्तान में जो ओवर भी 20 से 10 कर दें भाईजान इसमें, जो पाकिस्तान की पब्लिक है ना T10 वो बोल रही है कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ, मतलब धोखा हो रहा है कि प्लेयर ऐसे छोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक को पहली बार लगा कि उनको धोखा दिया है सर वो धोखे में रहे हैं, 78 साल हो गए धोखे में, अब कौन सी वो उनको चूरन खिला रहे हो पाकिस्तानी पब्लिक। बट उनका है ये, बट प्लेयर्स का बोलना है कि जहाँ हमें सिक्योरिटी फील होगी, जैसे इंडिया में सिक्योर्ड है, पैसे हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम स्विच कर देंगे, उसके लिए कुछ वो नहीं है। नहीं देखो, एक तो पैसे की बात है, दूसरी चीज़ ये है कि ना मैं एक बात नहीं समझ रहा, ये पाकिस्तानियों को अपना प्रूफ करने के लिए कि हम कितने मर्द मोमिन, मर्द हक, ज़ियाउल हक के बारे में नारा लगता था, हम कितने बड़े मर्द मोमिन हैं। दे आर इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया इन देयर माइंड, परपेचुअल स्टेट। अगर कोई इंडियन पिक्चर है, कोई भी है, या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात होगी, हमारी इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड करती है? अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, हमारी मैन्युफैक्चरिंग का, यार स्टॉप इट यार, पाकिस्तान कॉम्पिटिशन इज पाकिस्तान। इनको ये करना चाहिए शुरू में, ठीक है, कि पिछले साल से पीएसएल जो है इस साल और बेहतर हो, अगले साल और बेहतर हो, फिर आप 10-15 साल ऐसे कि हम आईपीएल में क्या हो रहा है भाड़ में जाओगे, हमें कोई लेना देना नहीं है आईपीएल में, ना हम खेलते ना हमें कोई मतलब, हमें कोई लेना देना नहीं। स्टॉप कंपेयरिंग। जो पिछले साल आपने पीएसएल करी थी, क्या इस साल आपके उसके जो पैरामीटर्स हैं वो बेहतर हैं उससे, पिछले साल से? एवरी ईयर, एंड दे शुड गिव अ टारगेट। दी पीसीबी का जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी शुड गिव अ टारगेट कि इस साल का जो है, इस साल का देखो हमारी व्यूअरशिप इतनी थी, रेटिंग इतनी थी, ओवरऑल ये था, इतनी फ्रेंचाइजीज ने पैसा कमाया, ये करा वो करा, ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इतने में, डिजिटल राइट्स इतने में, फलाना ढिमका। अगले साल हमने क्या करना है कि अगले साल हमें इसमें ज्यादा नहीं, हम इसमें 10% का इंक्रीमेंट दिखाएंगे, ज्यादा नहीं करेंगे हम, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम 10% का। बात यह है कि ये ना पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के जज्बात से खेलते हैं कि अब हम देखो हमारा टैलेंट ज्यादा है आईपीएल से, और ये ज्यादा है वो ज्यादा है, और हर समय उन बातों के बारे में बात करेंगे जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। मैं आपसे बोल दूं कि मेरा मन आपसे ज्यादा साफ है, इसका कोई सेंस है? आप कैसे नापोगे कि मन की सफाई का कोई फीता होता है, कोई थर्मामीटर है कि मुंह के अंदर डाला पता लगा कितना, किसका मन कितना? ये बात ही ऐसी करते हैं सर। ठीक है, मेरा दिल आपसे बड़ा है, कोई सेंस है इस बात में? ये कभी ढंग की बातें नहीं करते ना, जो प्रोफेशनल बातें होती हैं, ये ऐसी बातें करते हैं, इसलिए फंसते हैं लोग। स्टॉप कंपेयरिंग विद आईपीएल, स्टॉप कंपेयरिंग विद बिग बैश, स्टॉप कंपेयरिंग विद 100 या जो भी लीग है, स्टॉप कंपेयरिंग, कंपेयर विद प्रीवियस सीजन ऑफ आईपीएल, ऑफ पीएसएल, और पीएसएल से बेहतर करते 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 हो सकता है कि एक दिन आप दुनिया के हर एक लीग को टक्कर दो, व्हाई नॉट? आपने वो वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे कि सर जी ये गाड़ी देखें, ये गाड़ी कितने की लगती है आपको? बेवकूफ है। फिर वो बताता है कि इतने की। ये तो इंडिया की, मजाक ना करें भाई जान, मजाक ना करें, ये इंडिया की नहीं हो सकती, मैं मानने को नहीं तैयार। सर एक ट्विटर पे एक वीडियो था जिसमें एक कोई मौलवी बैठे हैं, उनके साथ एक एंकर बैठी हैं, उसमें वो गज़वाए हिंद की बात करते हैं। दिखा सकते हो जरा वो ऑडियो सुना सकता हूँ? ऑडियो, हाँ वही मतलब बॉडी, वही अंडरस्टूड, ऑडियो सुनो। मुझे ये फरमाइए, गज़वा-ए हिंद जब भी इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो फिर वो गज़वा-ए हिंद का दोबारा से तस्करा शुरू हो जाता है, उसमें जो खुरासानी लश्कर होगा वो कहाँ से होगा? कोई उसे पाकिस्तान से, कोई से अफगानिस्तान से, और कोई से ईरान से जोड़ रहा होता है। मुफ्ती साहब देखिए, जहाँ तक गज़वा हिंद की बात है तो गज़वा हिंद का मतलब है कि जब भी, इसमें 2 किस्म की रिवायात हैं। एक रिवायत तो ये है कि इसाबतानी मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार, मेरी उम्मत के 2 जमातों को अल्लाह ताला जहन्नम से महफूज रखेंगे। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद, वो जमात जो हिंद से जंग करेगी, और वो जमात जो तकून मा ईसा इब्न मरियम, ईसा इस्लाम के साथ होगी। और इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतल हिंद, कि हमसे अल्लाह के रसूल ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा लिया था, अगर मुझे मौका मिल गया, उनफ़िक़ु फ़ीहा माली व नफ़्सी,
अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं जान और माल उस पे लगाऊंगा। अगर मैं कत्ल हो गया तो अफजल शुहदा हूँगा, और अगर मैं बच गया तो जहन्नम से आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा। इसके बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जब भी हिंदुस्तान से जंग होगी तो गज़वा हिंद की फजीलत हासिल होगी। यही वजह है कि जब 35 हिजरी में, 34-35 हिजरी में, 42 हिजरी में और 92-93 हिजरी में जो जितने भी लश्कर आए साहब अकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के या ताबईन के, तो उन सब में मुहद्दिसीन ने गज़वा हिंद के हादिस बयान की। तो इससे मालूम हुआ कि जब भी इनसे जंग होगी हिंदुस्तान की हुकूमत से और हिंदुत्वा से, तो अल्लाह ताला उसमें शरीक लोगों को गज़वा हिंद की उनको सवाब अता फरमाएंगे। और एक रिवायत ये है, वो आखिर ज़माने में होगी कि अल्लाह ताला उन मुसलमानों की एक गिरोह को हिंदुस्तान से लड़ाएंगे, और उसमें भी गज़वा हिंद की बात है। और फिर ये हिंदुस्तान पे फतयाब होंगे और वहाँ से इन हिंदुस्तान के हुक्मरानों को गिरफ्तार करके लाएंगे, और जब वापस आ रहे होंगे तो ईसा इस्लाम का नुज़ूल हो चुका होगा, और यही जमात फिर ईसा इस्लाम के साथ मिल जाएगी और दज्जाल से आगे लड़ेगी। तो इसमें उन्होंने गज़वा हिंद की बात करी कि कैसे मुस्लिम्स हिंदू को कैप्चर करेंगे, उसके बाद हिंदू इनके लिए लड़ेंगे आगे, और फीमेल को स्लेव बनाया जाएगा जो ये कैप्चर करके लेके आएंगे, ये सब। तो इनके दिमाग में क्या फितूर है कि गज़वा हिंद करना है? देखो सुनो, आपने मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगा, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम देश कौन है? इंडोनेशिया बताया था। इंडोनेशिया। आपने कभी इंडोनेशिया वाले को देखा गज़वा हिंद बोलते हुए? इस्लाम तो वही है। पाकिस्तानियों के लिए हो, इंडियंस के लिए हो, इंडोनेशिया के लिए हो, सऊदी अरब के लिए, ईरान के लिए, सबके लिए इस्लाम तो वही है। ठीक है, वही कुरान है, वही अल्लाह है, वही पैगंबर, वही सब कुछ, तो सब कुछ सेम है सर। पाकिस्तान के लिए अलग तो है नहीं कुछ। आपने किसी इंडोनेशियन को सुना गज़वा हिंद के बारे में बात करते हुए? आपने कभी किसी मलेशियन को सुना गज़वा हिंद के बारे में बात करते हुए? या आपने फिर कभी किसी सऊदी को सुना? आपने इवन किसी ईरानियन को सुना? एक दो पागल हर जगह होते हैं, लेकिन आपने किसी को सुना बोलते हुए? ये आपने बांग्लादेशों में खुजली देखी है? गज़वा हिंद की नहीं देखी। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो किशन लाल के बच्चों को है खुजली, और किसी को नहीं है। करना क्या चाहते हैं गज़वा हिंद में? कुछ नहीं इनको एक बात बताओ यार, PSL कर नहीं पा रहे, गज़वा हिंद करना है इनको यार। एक बात बताओ, तुम एक क्रिकेट मैच तुम नहीं करवा पा रहे, और बातें बड़ी बड़ी कि हम ये यहाँ पे सेक्स स्लेव्स करेंगे और यहाँ पे इसको पकड़ के ले आएंगे और यहाँ की लीडरशिप को जंजीरों में बांध के ले आएंगे। तुम एक क्रिकेट मैच करवा, गज़वा हिंद भी कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा, आई लुक फॉरवर्ड। आप गज़वा हिंद बिल्कुल करो, आप बिल्कुल हिंदुओं के ऊपर आप अटैक करो और काफिरों को आपको जो करना है आप करो। T20 का मैच तू करवा नहीं सकता, 6 में से तूने 2 स्टेडियम करवा दिए, तेरी इतनी औकात नहीं है सर। करना तुझे गज़वा हिंद है, ठीक है, दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की सर। कोई सेंस है इस बात में? बट जैसे ये जो भी हमने ऑडियो सुनाई थी, इसमें ना इन्होंने एक दो कुछ अपने उसमें हदीस टाइप कुछ बोला है, एक दो पढ़ी है इन्होंने। तो आपने बोला कि सबके लिए वो सेम है, जो मुस्लिम जो रिलीजन है तो सबके लिए सेम। तो ये कुछ अलग से पढ़ रहे हैं या और भी ये सब पढ़ रहे हैं? पाकिस्तानी मौलवी मौलाना अफीम पे हैं, ये ड्रग एडिक्ट्स हैं मोस्ट ऑफ देम। पाकिस्तान के जो मौलवी मौलाना हैं ये क्या ही ये खुद ही इन्वेंट करते रहते हैं कमरे में बैठ के अपना, ये कमरे में बैठ के खुद कुरकुर पता नहीं क्या स्टोरी सुनाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि गज़वा हिंद लिखा है, चलो हदीस है 10 है, सऊदी अरब वाला क्यों नहीं कर रहा गज़वा हिंद? उस पर भी तो फर्ज होगा फिर, अगर हदीस है तो। इंडोनेशिया वाला क्यों नहीं कर रहा? बांग्लादेश वाला क्यों नहीं पागल हो रहा गज़वा हिंद के पीछे? सर ये इन्हीं को खुजली, मैं बता रहा हूं, एक फेलियर कौम की निशानी है। जो कौम फेल हो चुकी हो, जो किसी चीज में भी सक्सेसफुल ना हो, इनकी पॉलिटिक्स फेल हो गई, इनकी मिलिट्री फेल है, इनकी डिप्लोमेसी फेल है, इनकी इकोनॉमी फेल है, इनके स्पोर्ट्स फेल है, इनकी एंटरटेनमेंट, हर चीज में जो फेलियर हो गया। यार एक बात बताओ, किराए के हथियारों से करोगे गज़वा हिंद? भीख में दिए हुए हथियारों से तुम लड़ोगे हिंदुओं से? हथियार तुम अपने बना नहीं सकते, उसके लिए तुम्हें चाइना से पैसा चाहिए सर, चाइना से तुम्हें टेक्नोलॉजी चाहिए। अच्छा ऐसा भी नहीं कि तुमने मोटा चेक काट के मुंह पे मारा चाइना के गिला ना, वो भी तुम्हें भीख में चाहिए। किराए की तलवार से जंग लड़ी जाती है, ये लड़ रहे हैं भाई साहब, फालतू की बात है अपना। मैं वही तो कह रहा हूं, छोड़ दो ना गज़वा हिंद, तुम पहले क्रिकेट मैच करवा लो यार सर। तुम क्रिकेट मैच करवा लो, जिस दिन तुमने क्रिकेट मैच करवा लिया हमें लगेगा कि तुमने गज़वा हिंद कर लिया, हम उसको इक्वल मानेंगे। T20 का मैच नहीं करवा पा रहे डर के मारे, क्यों? 6 लोकेशन से 2 लोकेशन पे क्यों हुआ? रीजन वही है, मैं वही तो कह रहा हूं,
भाई आप गजवा हिंद करोगे, उसके लिए कलेजा चाहिए आपको। आप दुश्मन के मुल्क में जाओगे, आप हिंदुओं को मारोगे, तो आपको कुछ तो चाहिए। और जज्बे वाली कौम है वो जज्बे वाली कौम डर के मारे, उस जज्बे वाली कौम ने डर के मारे 6 लोकेशन से कर दिए 2 लोकेशन। 2 ठीक है, झूठ क्या बोला कि तेल के दाम महंगे हो गए, यही बोला, तेल के दाम महंगे हो गए, राइट। आपने तेल के दाम महंगे हो गए, तो जो तेल के दाम महंगे हो गए, ऑडियंस को सोचने दो ना कि तेल के दाम महंगे, हम नहीं आएंगे स्टेडियम में। आपने क्यों मना करा कि लोग नहीं आएंगे, खेलेंगे वहां पे, सॉरी ऑडियंस नहीं आएगी, देखने नहीं आएगी, क्यों? जिसको भाई जिसकी जेब में पैसे हैं उसको, आज की तारीख में जिसकी जेब में पैसे हैं वो पाकिस्तान में बाजार में नहीं जा रहा होगा, जा रहे होंगे। जिसकी जेब में पैसे होंगे क्या वो स्कूल नहीं जा रही होगी? या जिसकी जेब में पैसे होंगे क्या वो अपने दफ्तर नहीं जा रहा होगा? कि जिसकी जेब में पैसे होंगे क्या अपनी फैमिली को छुट्टियों पे नहीं ले जा रहा होगा? तो जिसकी जेब में पैसे हैं वो जाके क्रिकेट देख ले। ये सब झूठ है, ये गजवाए हिंद बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये 420 है, ये 2 नंबर की चीज है जो पाकिस्तानी मौलवी मौलाना बेचते हैं। तो ये चीज है यार, फ्रॉड है ये सब बेसिकली। अरे तुम क्रिकेट का मैच करवा लो, फिर उसके बाद तुम गजवा हिंद भी कर लेना। तुम T20 का मैच तुम करवा नहीं रहे, डर के मारे तुम्हारा गला सूख रहा, परेड तुम करवा नहीं रहे। ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल करा दी इन्होंने। मैं क्यों ये कह रहा है? क्योंकि तेल महंगा हो गया। मोहसिन नकवी की देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेरे को क्या मतलब है तेल महंगा हो गया तो? तू टिकट बेच भाई, लाहौर में करवा, तू टिकट बेच ना, तेरा काम है टिकट बेचना। नहीं बिकेगा तब बोलना। ये कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये जो PSL वाला मामला है, ये टोटल ये मामला है कि इनकी अफगानिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है। डर है अंदर। हाँ, यही जो गजवा हिंद लड़ेंगे, हाँ हम घोड़े पे जाएंगे प्लास्टिक की तलवार लेके, और हिंदुओं को हम वाजिबुल कत्ल करार करते हैं। तू भाई T20 का मैच करवा ले पहले, बस, फिर बाद में है। परेड भी तो नहीं करवाई उन्होंने। हाँ सब अब कह रहे हैं कि परेड कैंसिल हो गई क्योंकि तेल महंगा हो गया। अब एक बात बताओ यार, परेड तो जमीन पे होती है, उसमें तेल कहां से चाहिए? मार्च तो करना है उसने, लेफ्ट राइट तो करना है उसने, लेफ्ट राइट कर लेगा, उसमें कौन सा तेल? क्या पाकिस्तानी फौजियों को क्या तेल के इंजेक्शन लगते हैं तब जाके लेफ्ट राइट होती है उनसे? सर एक फैजल रजा है। अब ये कौन है? अरे आप जानते हैं फैजल रजा? ओह फैजल रजा, हाँ समझ गया। तो ये एक न्यूज़ चैनल पे बैठे होते हैं एंकर के साथ, तो एंकर ना इनको पॉइंट कर रही होती है कि भारत ईरान में इन्वेस्ट कर रहा है और ये सब। तो ये एक पॉइंट पे आते हैं कि वो सब आप छोड़ दो, सऊदी इन्वेस्ट करता है 400 बिलियन भारत में, हाँ, और हमें देता है, हमें मतलब पाकिस्तानियों को देता है 4 बिलियन, वो भी इंटरेस्ट पे देता है, कंडीशन के साथ देता है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ बैलेंस आउट करने के लिए रख दो इसे। भारत के जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो सऊदी में, वहाँ पे CEO जो है वो इंडियन है, भारतीय मूल के लोग हैं, और पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भिखारी हैं वहाँ पे। तो आप कंपैरिजन करना छोड़ दो इस चीज में। भैया मैंने तो कभी किसी इंडियन को नहीं देखा पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर, हम तो मजाक ही उड़ाते हैं। कंपैरिजन का कीड़ा इनमें है। इनका PSL फेल ही इसलिए हो रहा है क्योंकि IPL से कंपेयर कर रहे हैं। इनका बाबर आजम इसलिए फेल हुआ कोहली से, क्योंकि कोहली से कंपेयर कर रहे हैं। इनका शाहीन शाह अफरीदी इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसको बोल दिया कि तू बुमराह से बेहतर है। अब यार देखो ना, जो एक बात ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानियों को गलत बोला गया। एक तो क्या पाकिस्तानियों को आई थिंक बेसिक 2 + 2 = 4 नहीं आता, कई पाकिस्तानियों को। सऊदी अरब जो है वो अरबों डॉलर भारत में क्यों लगा रहा है? इसलिए नहीं कि वो भारत का दोस्त है, दोस्त और दुश्मन कोई नहीं होता, रिटर्न मिलेगा, धंधा। आप एक फिक्स डिपॉजिट करते हो, एक बैंक अकाउंट देता है आपको, दोनों इक्वल हैं बैंक, आपका पैसा दोनों में सेफ है। आपको 1 लाख रुपए लगाने हैं, एक बैंक कहता है मैं आपको 7% दूंगा, दूसरा बैंक आपको कहता है 6% दूंगा, एक तीसरा बैंक कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि आपके पैसे सेफ रहेंगे नहीं रहेंगे, हो सकता है डूब ही जाए। पास्ट में तो यही है कि डूब जाए, बस पड़े रहेंगे तो पड़े रहेंगे। आप किस बैंक में करोगे? 7%। सिंपल सी बात है, इसमें कोई। अब ये फैजल जो है, ये क्या नाम है इनका? फैजल रजा भी ऐसे बोलते हैं कि सऊदी अरब जो है वो भारत में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप क्या नहीं कर रहे? क्यों कर रहा है अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अगर 1 अरब लगाएगा उसको 2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान में 1 अरब लगाएगा चोरी कर लेंगे। इसमें भी ये लोग इस्लाम ले आते हैं कि वो आपका मुसलमान देश है, वो आपका मुसलमान बिरादर है। कोई मुसलमान इसमें, रिलीजन का कोई हिंदू मुसलमान इसमें चक्कर है ही नहीं। इसमें सीधा नोट का चक्कर है, ये बिजनेस का चक्कर है।
मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं, आप लोग इतना इस्लाम इस्लाम कहते हो, इस्लाम के नाम पे आप किसी को 50% डिस्काउंट दे दोगे? जो आपकी दुकान, अगर आप दुकानदार हो, लाहौर में आपकी शॉप है कपड़े की, और एक कपड़ा है, कपड़े का पीस है 5,000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल, एक आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, 5,000 रुपए का है। कोई कहेगा कि बंदा आता है आपके पास और कहेगा जी 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान है जी, ये 5,000 की चीज 2,500 में आप दे दोगे? खुद आप दोगे नहीं, सऊदी अरब से एक्सपेक्ट करते हो कर दे। सर ये बात है। पाकिस्तान में ना बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, तुरिंदर से इंस्पायर होके। अभी हमने पीछे कवर किया था, एक एलईटी का कमांडर था जिसको मार दिया था, वो सलाफी को हाँ ईद के दिन मार दिया था। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पुलिस जो है वो सर्च कर रही है और हर जगह जाके, जैसे कोई फुटपाथ पे अगर सो रहा है तो उठा के उसको चेक कर रहे हैं, प्रॉपर वीडियो इस चीज के चेक कर रहे हैं, प्रॉपर तलाशी हो रही है, आईडी दिखाओ। तो पुलिस अब ढूंढ रही है उस स्पाई को जिसने ये काम किया है। वो सड़क पे सो रहा होगा, वो ढूंढ तो, चेकिंग तो ऐसी चल रही है। देखो यार, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, मुझे नहीं लगता, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। ठीक है, जो भारत का बुरा करेगा उसका अच्छा तो होगा नहीं सर। इस चीज को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, इसमें कोई, और वायलेंस को तो हम सपोर्ट करते नहीं, आप जानते हैं, नॉन वायलेंट लोग हैं बिल्कुल सर। बट इसका लिंक जो तुरिंदर है उसे ऐसे कर रहे हैं कि जब हमजा भारत वापस आ रहा था तो वहाँ पे वो अपने एक राइट हैंड को छोड़ के आया था, रिजवान को, वहीं पे पाकिस्तान में। बाकी सोशल मीडिया तो कहता है कि जिसको छोड़ के आया था रिजवान, वो क्रिकेट वाला रिजवान कह रहे हैं कि तू, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, तो कह रहे हैं कि वो जिसको वो हमजा छोड़कर आया था रिजवान को, सर वो जो रिजवान है वो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान कीपिंग वाला, वो अपना क्रिकेट का कैप्टन जो पाकिस्तान का था। बट उसके लिए उसने खुद भी तो स्टेटमेंट दिया ना कि मेरे लिए काम पहले है, और नहीं मतलब दीन पहले है, काम बाद में है। वो तो दिखता है, उसकी हरकतों से दिखता है। यही काम तो नहीं है पूरी पाकिस्तान की टीम के लिए दीन पहले है, क्रिकेट बाद में है सर। पर अगर आपके लिए दीन पहले है और क्रिकेट बाद में है, जो कि हम इज्जत करते हैं आपके इस चॉइस की, तो फिर जब क्रिकेट में हारते हो तो परेशान क्यों होते हो? दीन पहले है, कहानी खत्म। देखो आप जिस चीज को प्रायोरिटी दोगे उस चीज में आप आगे निकल जाओगे, ये लाइफ का एक उसूल है। आप जिस चीज को, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप रिलीजन को प्रायोरिटी दो और आप क्रिकेट में सेंचुरी मारो, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? अगर मैं एज अ सोल्जर, मैं दिन से लेकर रात तक, मैं एक फौजी एग्जांपल दे रहा हूं, मैं दिन से लेकर रात तक फायरिंग रेंज पे हूं और मेरे अच्छे से इंस्ट्रक्टर हैं जो रोज रगड़ रहे हैं, और रोज मैं खाना भी फायरिंग रेंज पे खा रहा हूं, 3 वक्त का चाय भी फायरिंग रेंज पे पी रहा हूं, और फायरिंग चल रही है दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात फायरिंग चल रही है। 1 महीने बाद मेरी फायरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी सर। ठीक है, हो सकता है मेरी फिजिकल फिटनेस नीचे हो जाए, हो सकता है मेरी फिजिकल फिटनेस नीचे हो जाए, हो सकता है अगर मैं ज्यादा भागूं तो मैं हाफ जाऊं, लेकिन फायरिंग में ऐसा है कि 400 मीटर पे ग्रुप बना रहा है प्यारा सा, टाक टाक टाक, इतना सा, ये हो जाएगा। आप जिस चीज पे फोकस करोगे उस चीज में आप एक्सेलेंट हो जाओगे। माँ बाप क्यों कहते हैं बेटा मन लगा के पढ़ो? क्योंकि मन लगा के पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, इट्स सिंपल एज दैट। आप दीन पे फोकस करोगे, ठीक है, फिर आप आलिम दीन बन गए, आप बहुत बड़े एक वो बन गए, आप कुरान शरीफ आपने याद कर ली सर, कंठस्थ हो गई ना आपको, आप हाफिज बन गए, आपको मेमोरी से याद है, फिर आपका ये एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि क्रिकेट में भी मैं सेंचुरी मार दूंगा, वो नहीं होना चाहिए आपका। प्रोफेशन चूज करने में गलती तो नहीं करती? पूरा पाकिस्तानी मौलवी बनना चाहता है, इनका प्रोफेशन ही गड़बड़ है। देखो बात यह है ना कि दे आर नॉट, वो पाकिस्तानियों की ब्रीड थी पुरानी सर, जो प्रोफेशनल एक्सेल, वो शोएब अख्तर टाइप के, वसीम अकरम टाइप के लोग थे, वो रिटायर हो गए यार। अब ये वाले जो है ना, ये क्या कहते हैं, देखो मुझे तो नहीं लगता कि ये मोहम्मद रिजवान जो ढंग का मुसलमान भी है कोई, या ढंग से नमाज भी पढ़ता है। मुझे लगता है कि ये मजहब का एक सहारा लेते हैं अपने फेलियर को कवर करने के लिए। जलील हो गए सबके सामने, बेइज्जत हो गए सर। अब 4 लोगों के बीच में अपनी इज्जत बचानी है तो बोल दो कि नहीं दीन, आप मजहब का ऐसा चादर ओढ़ लो कि लोग बोलें कि नहीं यार ये तो बहुत दीन वाला है ये, तो इसको कुछ मत बोलो यार, तो ये बच जाए। ये मोहम्मद रिजवान की स्ट्रेटजी है। आपने वो देखा था अमेरिका में, होटल के बाहर निकल रहा था, सड़क के बीच में नमाज पढ़ रहा था सर, होटल से निकला बाहर सड़क पे, बाहर, और सड़क पे नमाज पढ़ी, होटल के कमरे में पढ़ लेता।
इसने होटल के बाहर सड़क पे नमाज पढ़ी, किसी ने वीडियो बनाया, वो वीडियो अपलोड करा, तो वो पढ़ी इसलिए थी कि कोई मुझे देखे ना, इसी के पीआर वालों ने खींचा इसका वीडियो, कोई देखे नहीं। इसके पीआर वालों ने बोला कि आप आए, थोड़ा सा इस्लामिक टच देना है इसमें, आप नीचे आए, आप वहां पे नमाज पढ़ें, अमेरिका के सड़क पे आप नमाज पढ़ रहे हैं, वायरल हो गई फोटो कि ये तो बहुत दीन का, तेरा काम दीन का मानना नहीं है बेटा, तेरा काम है सेंचुरी स्कोर करना और पाकिस्तान को पहले काम समझ अपना, और दीन अपने घर में मना। कोई भी हो, हम तो हिंदुओं को भी वही बोलते हैं, भाई पूजा पाठ घर में करो, वहां पे तुम्हारा काम क्या है, कोहली का काम क्या है, सेंचुरी मारना, सर। ठीक है, अभिषेक शर्मा का काम क्या है, भारत को जिताना, यही तेरा काम है। और जब तू क्रिकेट पिच पे है, भारत को जिताना तेरा दीन है, भारत को जिताना तेरा धर्म है, यही तेरा रिलीजन है। अगर तू सच्चे में अपने रिलीजन को मानता है, अगर तू सच्चे से अपने रिलीजन को मानता है, तो इंडिया को जिता, इंडिया को जिता, तिरंगा लहराना चाहिए स्टेडियम में, तिरंगा ही तिरंगा दिखना चाहिए, तब जाके। अगर नहीं साहब मैं पूरे दिन दीन को मानता हूं, पर आते ही चौथी बॉल पे किल्लियां हिल जाती हैं, पर मैं दीन को मानता हूं, तो तू कुछ और काम कर ले भाई, मौलवी बन जा मस्जिद में, ज्यादा बेहतर है। हाँ, तेरा क्या मतलब है यहाँ पे ये सब करने का? ये सब फ्रॉड है, ये फेलियर है, ये रिजवान टिजवान, इनको कुछ नहीं है, अपने आप को कवर करने के लिए दीन की चादर में अपने आप को कवर कर लिया कि पाकिस्तानी छितर न मारे, दैट्स इट सर। और जैसे पीएसएल जो है, इनसे पूछा गया कि आप पीएसएल आईपीएल के आसपास ही क्यों कर रहे हैं, जब आपको पता है कि इतना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, प्लेयर्स वहाँ से उधर भी शिफ्ट हो रहे हैं, पैसे का भी इशू है, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, सब कुछ है। तो उन्होंने बोला कि हमारा आगे का शेड्यूल बहुत टाइट है, इस चक्कर में मतलब पीएसएल और आईपीएल के साथ साथ इसलिए पीएसएल जा रहा है। तो एक तो इनको करना भी आईपीएल के साथ साथ है, ऊपर से फिर वो चल नहीं पाता, फ्लॉप हो जाता है, तो इनको ब्लेम भी करना है कि आईपीएल की साजिश है या भारत की साजिश होती है। सब देखो सुनो, हर चीज में इनकी साजिश है, अगर साजिश नहीं बोल पाएंगे तो झूठ बोल देंगे। ये दुनिया भर की लीग्स चलती हैं, मैं बता रहा हूं, पीसीबी इज लेड बाय पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनल सर। और यही चीज उनका जो कोच है उसने क्या बोला कि आउटसाइड इंटरफियरेंस बहुत है। गैरी क्रिस्टन ने जो अब पहले जो बात बोली थी सर, वो यही बात बोली थी। अभी भी तो निकल गया एक और, कौन था वो पता नहीं, कोई था वो जो निकल गया, वही था गैरी क्रिस्टन, जो अभी हमने डिस्कस किया था। हाँ। गैरी क्रिस्टन का ही डिस्कस किया था, बट वो पहले 24 में कोच था वो इनका, बट उसने कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था, उसने 2-3 महीने में ही छोड़ दिया कि मैं कर ही नहीं सकता इनके साथ काम। इनके साथ कोई काम नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी पगले टाइप के लोग हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो एक जमाने में जो पाकिस्तान मैच जीतता था सर, ठीक है, और पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं उनको बहुत बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन सच है, ये सच है जो मैं बोलने वाला हूं, ठीक है, कड़वी है लेकिन सच है। पाकिस्तान जो जीतता था क्रिकेट में, इंडिया से भी कई मैच जीता, दुनिया भर से जीता, सही बात है, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ पीसीबी, दैट वाज इन स्पाइट ऑफ पीसीबी। उस जमाने में भी पीसीबी में गधे के बच्चे बैठे थे, ठीक है, लेकिन ठीक है, जो वसीम अकरम का टैलेंट था वो वसीम अकरम का टैलेंट था, जो इमरान खान की लीडरशिप थी वो इमरान खान की लीडरशिप थी, जो शोएब अख्तर का एग्रेशन और पेस था वो शोएब अख्तर का एग्रेशन और पेस था। पीसीबी ये तो नहीं कह सकती शोएब अख्तर को कि भाई तू 150 पे मत कर, ये तो नहीं कह सकती ना उसको, यही तो कह सकती है कि मतलब ठीक है गेम में पॉलिटिक्स कर सकती है। पाकिस्तानियों ने जो पहले क्रिकेट जीती सर, दैट वाज बेसिस शेयर टैलेंट। उस जमाने में पाकिस्तान की टीम में टैलेंट इतना था, वसीम अकरम ऐसा लगता था कि स्टेडियम में आ गया तो किसी ने बत्ती जला दी ढक से। लेफ्ट आर्म फास्ट, द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इससे बेहतर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पैदा नहीं हुआ वसीम अकरम। अरे यार वो बंदा, वो तो पूरा ऐसा था कि बोइंग 747 ऐसे लैंड कर रहा, वो मजेदार आदमी था बिल्कुल वो। मैं कह रहा हूं अभी वाले जो पाकिस्तानी टीम के हैं ऐसे फालतू के हैं, सब बेकार के हैं लोग, ठीक है। एक बार वापस से, हाँ एक बार वापस से। अच्छा दोस्तों, ये कह रहा है प्रोड्यूसर एक बार वापस से, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक है, और हमारा ओपन कॉलर का जो एपिसोड है उसको देखिए। मेजर ने जान लगा दी है इंग्लिश बोलने में, ठीक है, जबड़े में दर्द हो जाता है यार, बहुत मुश्किल हो, वेरी डिफिकल्ट ना। हम लोग तो ये पाकिस्तानी देख पाएंगे, पाकिस्तानी देख पाएंगे नहीं। चलो ठीक है भैया, ओके, राम राम। पॉलिटिक्स की लैंग्वेज है भाई, बहुत हार्ड होगी, इतनी हम हार्ड भी नहीं देख पाएंगे भाई। नॉर्मल वे में बात करेंगे तो फिर वो चीजें समझ आती हैं। पॉलिटिक्स डिस्कशन हो रही होगी तो वो भाई मैं कहूँ कि अनदर लेवल होगा। अली भाई से भी सीखना पड़ेगा थोड़ी इंग्लिश और की। मुझे कख भी नहीं आती इंग्लिश का, ABC भी नहीं पता। ये आप बीच में वर्ड बोलता है जानबूझ के छुपाता है कि भाई इंग्लिश कहता है। इंग्लिश का इम्पैक्ट क्या है? इंग्लिश एक नॉर्मल लैंग्वेज है,
लैंग्वेज है, ठीक है, बंदा सीखे तो आ जाती है, लेकिन कभी इंटरेस्ट ही ये नहीं हमें पैदा बता हुआ। रहा है किसी को नहीं, तो इंटरेस्ट ही तुम्हें नहीं आ पैदा जाएगी। हुआ, सीरियसली कभी नहीं सीखी। इंटरेस्ट पैदा करो, क्यों नहीं करते इंटरेस्ट पैदा। खैर एनीवेज जी, वीडियो डिस्कशन जो है वो बीच में इसी चीज के ऊपर भी हो रहा था कि भाई पीएसएल को लेकर और आईपीएल और ये सारी सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, असल मुद्दा जो है वो कोई भी नहीं कह बता रहा था। पिछली वीडियो हमने की है उस पर भी मैं ये कह रहा था कि ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरी चीज़ को डिस्कस ही नहीं कर रहा कोई। आई डोंट नो भाई, आपके जो प्रॉब्लम आपको चल रही होती है, मतलब एक मरीज है उसको कोई मसला चल रहा है जिस्मानी तौर के ऊपर, तो भाई वो अगर कंसर्न नहीं करेगा, डॉक्टर के साथ मिलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, डिस्कशन नहीं होगी उस बारे में, वो बताएगा नहीं, तो किस तरह मतलब मसला रिजॉल्व होगा? घर बैठे हुए हो जाएगा। वो क्या करेगा अपने तौर के ऊपर? वो अगर मसला कह लें कि काफ़ी सीरियस है तो उसको डिस्कस नहीं करेगा, तो वो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व नहीं होगी। तो भाई ये वही बात है कि यहाँ पे वो अफगानिस्तान के साथ आपकी जंग चल रही है, वो सिचुएशन है, और आप जो है अलग मुद्दे डालकर अवाम को जो है उस लाइन पे ला रहे हैं। नहीं, वो पेट्रोल की वजह से है, उनको आना नहीं चाहिए, तमाशाई वहाँ पे नहीं आएंगे, वेन्यू फिर क्यों चेंज हो गए? इन सवालों के जवाब देना फिर सीधे स्ट्रेट क्यों नहीं बताते कि यार अफगानिस्तान के साथ वो सिचुएशन चल रही है इसकी वजह से, और ऊपर से आप एक इशारा भी दे रहे हैं, जैसे वार्नर था और स्मिथ था, दोनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर लेजेंड है इस वक्त, ठीक है, और वो क्रिकेट को हैदराबाद कहने वाले हैं बहुत जल्दी, मतलब वो लेजेंड है इस वक्त ऑस्ट्रेलियन पे। वो उनको कह रहे हैं कि आपने जो है उनको वार्न कर रहे हैं कि आप आएंगे तो अपनी जिम्मेदारी पे आना है। हम भाई कोई जिम्मेदार, वो आप होस्ट हो यार, नहीं नहीं, उनको यही कह रहे हैं ना, अपनी जिम्मेदारी पे आना है, आपने मैच खेलने हैं तो और जो सिक्योरिटी रीजन। तंजीम है ना, जो तंजीम है उसने थ्रेट किया है, कोई पता नहीं वो क्या, किसी नई जो थ्रेड किया है तंजीम ना, जो है वो उसने वार्निंग दी है, उसने कहा कि भाई अगर आप लोग आएंगे तो आएंगे तो फिर अपनी अपनी हिम्मत पे जिम्मेदारी आना पे है, आना है, अपनी फिर जिम्मेदारी आपके पे साथ आना है। कुछ भी हो सकता आपके है। साथ कुछ भी हो सकता है, वो तंजीम धमकी दे रही वो है। भाई फिर लाहौर में भी होगा ये काम, जमातुल इसीलिए तो राश। तमाशाई जो है वो नहीं न भाई बुलवा फिर रहे। ये लाहौर में अगर जितने भी फॉरेन प्लेयर है, ये तो फिर अगर ये सिचुएशन है तो भाई फिर लाहौर में भी होगा, क्योंकि नो बडी नोज भाई कि आप जो ये है मिड में है तो सिक्योर है। मैं कोई वो ये नहीं कह रहा यहाँ पे, लेकिन यह है कि भाई वो अगर थ्रेटन कर रही है वहां पे, उन प्लेयरों को रोक रही है, इट्स मीन्स कि वो पूरे का पूरा टूर्नामेंट रोकना चाहती है कि ऐसा बिल्कुल कोई इवेंट पीएसएल ना फ्लॉप हो, करना चाहते ना हैं। हो ऐसा इवेंट। और उस इवेंट को मैं उस वे से कह रहा हूँ कि अगर वो थ्रेटन हो रहा है तो भाई ये करेंगे फिर वो, तो वो अगर करेंगे भाई आप उसको डिले कर लें। क्यों आप जो मैं है भी यही प्लेयरों को कह रहा हूँ मारना ना। चाहते हैं? क्यों आप ऐसी सिचुएशन अगेन क्रिएट करना चाहते हैं? और वर्ल्ड वाइड जो है वो इमेज पहले ही खराब हुई पड़ी है पाकिस्तान की, अगेन उसको लेकर के एक स्पोर्ट्स जो है उसको लेकर थोड़ा बहुत जो है एक जेस्चर पैदा होता है गुडविल का, ठीक है, हर कंट्री में, उसको क्यों लेट डाउन कर रहे हैं यार? वो मोरल डाउन हो जाएगा। क्रिकेट बिल्कुल जो बहाल हुई थी, टीमों का कह लें कि अप्रोच जो है वो भरोसा थोड़ा बहुत कह लें वो पाकिस्तान के ऊपर हुआ था कि हाँ यार वहाँ पे क्रिकेट जो है बहाल होनी चाहिए, हम स्पोर्ट में हैं, हम करेंगे, हम आएंगे, हम खेलेंगे, हमारे प्लेयर खेलेंगे। बोर्ड्स ने ओके किया, प्लेयरों ने हामी भरी। नाउ ऑन वो जेस्चर क्यों खराब कर रहे हो? टूर्नामेंट तो आपका खराब हो चुका है, आईपीएल उधर चल रहा है, इसको डिले करें, आईपीएल भी निकल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वो चीज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो ठंडा पड़ जाएगा, वो कहीं कहीं ना कहीं सॉल्व जो हो जाएगा, कहीं ना कहीं, तो ऑलमोस्ट तो आपका पेट्रोल टूर्नामेंट शॉर्टेज भी जो है वो ठीक वो हो जाएगी। कंट्रोल हो जाएगी। तो ये सारी चीजें रिजॉल्व होने दें, अपनी वो उस चीज को खराब सही कहते हैं मौके के ऊपर ना, तो जब लोहा गर्म हो तो उस वक्त ही चोट जो है वो लगानी चाहिए, तभी आप उसको अपनी उस शेप में डाल सकेंगे जिसमें आप लाना चाहते हैं। तो वो एग्जैक्ट मौका जो है वो उसकी तलाश करें, जाया क्यों कर रहे हैं अपना उस चीज को? इन्होंने भी ठीक कहा है, मेजर सर भी हमेशा इस पॉइंट को रेज करते हैं, कंपैरिजन क्यों करना? वो टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत बड़ा है, वो अप्रोच से बाहर है। आप अपनी देखें ना, अपनी साख आपकी कितनी, अप्रोच कितनी है। वो कहते हैं वो चादर देख कर ही पाँव जो है वो फैलाना चाहिए, तो अपनी औकात में रहना चाहिए, पता है कि इतनी लिमिट है मेरी, इससे आगे मैं नहीं बर्डन जो है बर्दाश्त कर सकता, तो उतना ही करना चाहिए। ये पीएसएल को भी यही सोच के और बोर्ड को यही इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए था, ताकि टूर्नामेंट कामयाब होता। उन्होंने कहा है कि 1%, और मैं बिल्कुल 110% एग्री करता हूँ कि 1% भी ऊपर जाता है ना लास्ट से, जो पास्ट में हुआ है, 1% भी ऊपर जाता है तो आप तरक्की कर रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, आप उस लेवल पे भी हैं ना,
फिर भी आप कहेंगे कि हाँ यार स्टेबल है, लेकिन उस लेवल से नीचे मत जाएं। यहाँ पे आप उस लेवल से नीचे जा रहे हैं कि पास्ट में पहले ही आप जो है क्राइसिस में गुजरे हैं 2 टूर्नामेंट आपके, ये PSL के सीजन जो है, सॉरी। तो वो अब थर्ड वन जो होगा, मैं मेंशन कर रहा हूँ, मैं पता नहीं चौथा चल रहा है, पांचवा चल रहा है, कितना है, तो वो थर्ड वन जो अभी नाउ ऑन करंट सिचुएशन में होने जा रहा है, इसको थोड़ा डिले कर लें। अवाम कोई नहीं मरी जा रही, अवाम कहीं नहीं जा रही, यहीं पे अवाम के साथ आपका टूर्नामेंट है। अवाम ने देखना है, अवाम उनकी फ़ैन है। जो व्यूवर्स घर पे बैठे होंगे वो भाई वो भी फ़ैन है। उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एडवांस टिकट जो है वो बुक करनी है। वो सारी सिचुएशन है भाई, आपको बड़ी सपोर्ट होती है, क्रिकेट उनके बगैर नहीं होती, बहुत बोर हो जाएगी चीज़ ये। और ये टूर्नामेंट यकीन माने, जो 10% लोग देख रहे थे, आने वाले वक्त में मैं कहूँगा कि 0.000% वैल्यू हो जाएगी इसकी, टोटल फेलियर होगा, ठीक है ना, शट डाउन हो जाएगी हर चीज़ जो है। वो फ्रेंचाइज जितने भी हैं, ब्रॉडकास्टर्स जो हैं, वो डिजिटल मीडिया वाले हैं, उनको भाई नुकसान होगा इस चीज़ का, ये लिख के ले लें। और ये पाकिस्तान में सिचुएशन को वहाँ पे बैठ के कह रहे हैं तेल की खपत की वजह से ये है वो है, अगर वो कह ही रहे हैं भाई तो उसको साथ में ये भी कहे कि हमने जो है कैंसिल इसलिए भी कर दिया क्योंकि बहुत सारे प्लेयर जो हैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से नहीं आ रहे, वो चले गए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करके फिर कैंसिल करके चले गए हैं वहाँ पे IPL में, तो हम इसको डिले कर रहे हैं। तो वो डिले कर देते तो मेरे ख्याल में इज्जत भी बच जाती, टूर्नामेंट भी बच जाता, ठीक है। और जो क्रिकेट बहाल बड़ी मुश्किल से आपने, जो मुझे कहना पड़ेगा कि आपने पिछवाड़ा रगड़ रगड़ के ना, तशरीफ को रगड़ रगड़ के, वो मिन्नतें कर कर के बहाल की है ना, तो अब अगर बहाल कर ही ली है तो भाई उसको फिर ग्रो करने दें, ठीक है ना। अभी से आपने जो है उसकी शाखें काटना शुरू कर दी हैं, अभी दरख्त बना नहीं है और आपने कटाई शुरू कर दी और वेट कर रहे हैं कि फल भी लग जाए इसके ऊपर, वो भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो जो ऊपर बैठे हुए भाई इन्होंने फिर अगेन सही कहा था, पहले भी इस तरह के चमन चोलू बैठे हुए थे, अब भी वैसे ही बैठे हुए। वो शेर टैलेंट था, उन्होंने अगेन वसीम अकरम लेजेंड जो हैं उनकी तारीफ की, भाई नो डाउट पूरी वर्ल्ड वाइड जो है वो जाने जाते हैं इस वजह से, भाई स्विंग के मास्टर थे। लेकिन वो भाई कह रहे हैं कि शेर टैलेंट था, इसमें कोई पीछे क्रेडिबिलिटी नहीं थी बोर्ड की या उन्होंने सेलेक्टर्स की, या उन्होंने बड़ा चूज करके लाए लड़कों को, पॉलिश किया और डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी थी, और ये वही गली से निकल के आए थे ये सारे, ठीक है ना। और इमरान खान ने इनमें वो एबिलिटी देखी, क्रेडिबिलिटी देखी, वो टैलेंट देखा कि ये टैलेंट है, इसको पॉलिश करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा आगे, वरना कौन जो है वो वर्ल्ड कप में जो लास्ट वाले ओवर चल रहे हो और इनको बॉल पकड़ा दी वसीम अकरम को, बिल्कुल यंग दुबला पतला सा यंग एक लड़का, और आके भाई जिस तरह वो जो है आउट स्विंग की ना, उसने ऑफ स्टंप निकाली। ग्रैंड कोच था मेरे ख्याल में इंग्लैंड का, भाई पता नहीं चला उसका फुटवर्क जो है उधर का उधर ही रह गया, मुंह देखने वाला था उसका, लेग से बॉल जो है वो ऑफ स्टंप के ऊपर घूम के गई है, और ये यंगस्टर जो है वो निकल के आया और भाई वो लेजेंड बना बाद में। वो ये शेर टैलेंट था, ये पिछले कुछ साल कह ले कि 2005 2004 तक, मेरे ख्याल में 3 तक क्रिकेट बहुत ही बेहतर रही है, बहुत। उसके बाद बेड़े गर्क हुए हैं, बिल्कुल ही शेर टैलेंट नहीं, शेर वेस्ट जो है ना वो पाकिस्तानी टीम में आता रहा है, और ये सिचुएशन होती रही है। बाकी जंग की सिचुएशन चल रही है भाई, हर कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट आया इस चीज़ को लेकर, ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा ही कोई कुछ इम्पैक्ट आता है, हर चीज़ को लेकर डबल प्रेशर टाइप जो है वो सिचुएशन जो है वो आ जाती है। तो मेरे ख्याल में सजेशन यही होनी चाहिए थी, इन्होंने फिर दे तो दी है, लेकिन आवाम को अब हैशटैग चलाना चाहिए अगर क्रिकेट को ज़िंदा रखना चाहते हैं कि भाई इसको रोकें फिल वक्त, इसको यहीं पे रोकें और मसले रिज़ॉल्व होने दें, उसके बाद आप अपना टूर्नामेंट करवा लीजिएगा। कोई किधर भी नहीं जा रहा, प्लेयर भी आपके इधर हैं, बाकी जो प्लेयर हैं वो भी इधर हैं, ठीक है। एक क्रिकेट का गैप पड़ेगा, आप छोटा मोटा टूर्नामेंट टीम को बोले कि किसी के साथ जाके वो खेल ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इतना, ठीक है ना। आप अपने मुल्क में जो है ये सिचुएशन, आप किसी किस्म का टूर्नामेंट करवाएंगे या कुछ भी करवाएंगे, वहाँ पे कोई आप एक्सपेक्ट ना करें कि हैपन नहीं होगा, वो होगा। तो आपको पता है खतरा मंडरा रहा है हमारे सर के ऊपर, उस मसले को रिजॉल्व करें और उसके बाद मेरे ख्याल में ये चीज़ सारी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होना चाहिए। जी बिल्कुल जी, और PSL को डिले ही होना चाहिए, और ये मैं पिछली वीडियो में भी बात कर रहा था कि डिले कर ले, और डिले करके जो है वो सारे मसले हो सकता है उस वक्त तक रिजॉल्व हो जाए। लेकिन पता नहीं क्यों जोर ज़बरदस्ती ये इन्होंने PSL जो है वो करवाना ही करवाना है, अभी वो करवाना है।
पता नहीं क्या है, और फ्लॉप करके बैठ जाएंगे ये सारा कुछ, और अगली दफा किसी ने फ्रेंचाइज ने खरीदना भी नहीं है किसी को, फिर जाहिर है उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, तो उन्होंने क्या करना है फिर खरीद के। पीसीबी को नुकसान होगा, और बहुत नुकसान भी जाहिर है ये नहीं सह पाएंगे। ये मीर बोर्ड तो है नहीं है इंडिया की तरह कि वो इस नुकसान को झेल जाएंगे और अगली दफा जो है कमा लेंगे। तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान अगर हो गया तो ये बहुत क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट का नुकसान होगा। जो पाकिस्तान के लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं, अपनी टीम को देखना चाहते हैं, कोई अच्छी टीम आए, खैर अच्छी तो वैसे ही भी नहीं आती, तो लेकिन ये है कि फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें जो हैं वो देखनी चाहिए इंतजामिया को, और उस हिसाब से करना चाहिए। और बाकी रही बात गजवा हिंद की, इन्होंने जिक्र किया बीच में, वो तो चलो जब होगी होगी, बिल्कुल बात ठीक है, अगर होनी भी है तो एक बात है, ये पाकिस्तानी कहते हैं ना जी हम गजवा हिंद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो वो जब होगी होगी, इनकी बात ठीक है कि पहले पीएसएल तो करवा लो, अभी डर गए हो तो ये हो गया, तो जाहिर है भाई सुनो, फिर बातें सुनो। अगर आप कहेंगे कि हम जज्बे वाली कौम है, हमने गजवा हिंद लड़नी है, तो आप तो एक तंजीम के ड्रावे में आ गए हैं। तो वो तंजीम जो है वो धमकियां दे रही है, टीटीपी जो है वो बिखरी पड़ी है, तो उसको खत्म करें, उसके बाद देखना है ये गजवा हिंद। उन्होंने भी कहा कि गजवा हिंद कर लेना, मैच करवाएं, पीएसएल करवाएं, मैच जीतें, और फिर जो है दूसरी बात करें। और ये गजवा हिंद, वो हालांकि जो वो कह रहा था कि वो हदीस में भी है और वैसे भी है कि वो तो कुर्बे क़यामत, मतलब क़यामत के दिन जब आप दुनिया खत्म होने वाली होगी उस वक्त की बात है, ये अब की थोड़ी बात है। और ये समझते हैं कि अब हम ही गजवा हिंद लड़ेंगे, तो उस वक्त पता नहीं क्या सीन होना है, क्या माहौल होना है, वहां पे क्या चल रहा होना है, यहाँ पे क्या चल रहा होना है, किसी को कोई पता नहीं। हम तो मर खप गए होंगे उस वक्त तक। तो ये जो है वो अभी से ही ख्वाब देखने लग गया कि हम गजवा हिंद करेंगे, हम गजवा हिंद करेंगे, वो लाल टोपी की तरह। पाकिस्तान तो आज ही गजवा हिंद करने लगा लाल है। टोपी, हाँ हाँ, लाल टोपी। नहीं ये मैरून है, लाल ये टोपी जो कलर है, ब्रांड हो चुका है। लाल टोपी की वाले की तरह, हम अहमद जाहिद अहमद जो क्या हाँ नाम है उसका, बिल्कुल बिल्कुल, जाहिद उसकी अहमद। तरह जो है वो बातें करने लग जाते हैं। तो ऐसा ही कोई कुछ नहीं है अभी होना, और ना ही अभी, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि ये अटक का जो दरिया है, उसकी वो भी 3 दफा प्रेडिक्शन है। जो है, वो जो प्रोडिक्शन जो मैंने सुनी हुई है, 3 दफा वो खून से रंगेगा। हम्म, तो अटक का दरिया है किधर? पाकिस्तान में आता है। पहली बात, अटक का दरिया है किधर? इधर हाँ, अफगानिस्तान की साइड पे। हाँ, और दूसरी तो चीज, हमला अफगानिस्तान में से होगा पाकिस्तान में, तो उसको शायद हो सकता है कस्बा हिंद बोला गया हो। हम्म, तो ये भी कोई नहीं पता ना, ये यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो बाद की बातें और हैं, ये क्या होना क्या सही नहीं होना। बात है, खुरासान एक एरिया है, उसका नाम आता है, लेकिन खुरासान एरिया जो है वो हिंद से आउट है, तो पाकिस्तान तो हिंद का हिस्सा है। ये पाकिस्तान बेशक जो है वो इंडिया से अलग हो के एक नया नाम दे दिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एरिया ये हिंद का ही गिना जाता तो है। जाहिर है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अटक का दरिया का कहा गया है ना कि वो हाँ, 3 दफा खून से रंगेगा, तो वो तो इस साइड पे है, वो तो उस साइड पे तो है ही नहीं है ना। हम्म, तो ये चीजें जो है वो देखनी होंगी। और लेकिन ये वो बहुत लंबी आगे की, उस वक्त क्या हालात होंगे, किसके ज़हन में क्या चल रहा होगा, कौन क्या कर रहा होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन ये है, मैं बस उस चीज को हवा हवा देते रहते हैं, और बाकी जितने मुल्क इन्होंने कहा है, बाकी बाकी वो बात ही नहीं करते इस चीज पे। वो भी यही कहते होंगे ना, देखा जाएगा जब होगा, तो मिल जाएंगे जब होगा सारा हाँ, कुछ। वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, जो जो बिल्कुल। उनकी जिम्मेदारियां हैं ना उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। सही बात है इन्होंने बोली है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं ना वो अपने आप को छुपाने के लिए एक मजहब का इस्तेमाल करते हैं। सही बात है, क्योंकि देख लें कि अब रिजवान जैसे जो प्लेयर हैं वो भी मजहब को यूज करते हैं कि नमाज सड़कों के ऊपर पढ़ना, ये करना, दिखावा करना कि मैं बड़ा नेक हूँ। तो इस तरह की चीजें करके जो अपनी कह ले कि खामियां हैं, जो उसमें बुराइयां हैं, उनको वो छुपा लेता है, लोग रिजू इसी में खुश हो जाते हैं। रिजू तो हाँ, बस वैसे ही अपनी खामियां वाकई छुपाता है। हालांकि अगर मजहब के हिसाब से देखा जाए तो मजहब तो दीन तो कहता है कि अपनी ड्यूटी निभाओ,
तो हाँ, जिस इन चीज का मुआवजा इन मिलती हो, पैसे प्लेयर्स मिलते की हो। ड्यूटी क्या है, इनका फर्ज क्या है? जब मैदान में है तो इनका फर्ज है कि अपने मुल्क के लिए जी जान से वहां पे मैच खेलें, ये इनकी ड्यूटी है। यस द टू। इस चीज का जो है इनको पैसे मिलते हैं। लेकिन फिर कहें दीन भाई ठीक है, आप अपने दीन को बेशक प्रायोरिटी देते हैं, दे, लेकिन जब आप क्रिकेट मैच खेलने गए हैं, वो आपकी जॉब है, वो आपकी ड्यूटी है, अपने मुल्क के लिए सर्व कर रहे हैं। दीन आपको सिखाता है कि आप उसमें ईमानदारी से काम करें, अपने जो भी काम है आपका वो वहां पे 100% ईमानदारी दे। तो जब आप ईमानदारी से काम ही नहीं करेंगे वहां पे, और अपनी खामियों को, सब कुछ को जो है वो कह देंगे जी हम दीन के पीछे, मतलब नमाज पढ़ ली सबके सामने और लोगों में बल्ले बल्ले करवा ली जी, वाकई जी ये बड़ा मजहबी है, चले इसकी कुताहियां माफ माफ कर देते हैं। तो फिर सारे जितने प्लेयर आएंगे वो यही काम करना शुरू कर देंगे, अपनी खामियां दूर नहीं करेंगे, वो बस एक दीन की चादर जो है वो ओढ़ लेंगे और अपने आप को बचा के निकल जाएंगे अवाम में से। तो अवाम को भी सोचना चाहिए इस बारे में। बाकी अगर वो होटल से निकल के बाहर नमाज पढ़ रहे तो होटल में पढ़ लेता, होटल का कमरा मेरे ख्याल में वहां पर सड़क से ज्यादा साफ था, तो वहां पे पढ़ता। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये रिजवान आके यहाँ पे मेरे सामने नमाज पढ़ रहा हो ना, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये रिजवान है, सीरियसली कहूंगा। नहीं तो पता चल जाएगा रिजू द लिपस्टिक और जब नहीं उसको। नहीं नहीं पता चलेगा ना वो, क्योंकि हम देखते हैं टीवी पे लाइव, अगर जा रहा हो इतना कोई गौर से नहीं देखता उसको, अच्छा ये वही है। हाँ, लोग कोई एक बंदा कहे कि वो देखो जी रिजवान, फिर हो सकता है कुछ सारा ध्यान उस तरफ जाए, वरना नहीं जाता इस तरह। यूरोप में था, कहीं वेस्ट में था। बाहर था तो इधर उधर कौन इसको मतलब पहचानेगा, क्यों? कोई भी नहीं है। उधर वो लोग जिसने जिंदगी बड़ी पिक्चर मुश्किल बनाए है या जिसने भी किया वो इसके अपने ही बंदे थे, सिर्फ अपनी कुताहियां माफ कराने के लिए कि मैं बड़ा नेक हूँ, परहेजगार हूँ, तो वो दीन की चादर ओढ़ ली, लेकिन अपनी ड्यूटी में बेईमानी की। तो मैं समझता हूँ कि इस जैसे बंदे की फिर नमाज भी नहीं होती। तो बाकी वो कबूल करना ना करना वो तो रब के हाथ में है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर ड्यूटी नहीं निभानी तो फिर क्या पीछे रह जाता है? बेईमानियां करनी है, अवाम के साथ झूठ बोलना है, अपने फैंस के साथ झूठ बोलना है, तो फिर समझें फिर। बाकी अब क्या कहें इनके बारे में। और मेरे ख्याल में पीएसएल की सारी बात थी, इसके अलावा कोई मेरे ख्याल में और कोई टॉपिक तो था नहीं। बिल्कुल। तुरंदर की बात थी, लेकिन चले वो पिछली हमने वीडियो कर दी है एक तुरंदर मूवी पे। तुरंदर। बहरहाल ये आपके ओपिनियन रखता है, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी जो वीडियो पे लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।